अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू फातिमा ऑर्गेनिक केम। आपको बता चुके हैं लुकास रिएजेंट और लुकास टेस्ट के बारे में। सॉल्यूशन ऑफ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इन कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नोन एज लुकास रिएजेंट। इसके बारे में आपको बता चुके हैं। ये एक हेलो एल्केन्स बनाने का बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। ROH को HCl से रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तब आपको हेलो एल्केन्स मिल जाएगा। ये और लुकास टेस्ट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ये आप अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब आज आपको इसकी मैकेनिज्म बताएंगे कि ये कैसे बनता है। यहाँ से OH न्यूक्लियोफाइड निकलेगा और क्लोरीन यहाँ पे लग जाएगा। मीन्स OH हटा और क्लोरीन लगा। ये रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। इन द फर्स्ट स्टेप, the two steps which are generally followed in this reaction. In the first step, the proton H plus ion from hydrochloric acid will protonate the OH ion group of the alcohol. Water attached to the carbon is a weaker nucleophile than chlorine. Nucleophile chlorine ion replaces the water group, forming a carbocation as is present in excess. ये फर्स्ट स्टेप है आपका। अभी आपको एक फर्स्ट और सेकंड स्टेप दोनों एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड स्टेप में क्या होता है, द क्लोरीन आयन अटैक द कार्बोकैटायन और आपको आपका हेलो एल्केन्स मिल जाएगा एंड दस फॉर्म अल्काइल क्लोराइड मीन्स हेलो एल्केन। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो जनरली जो है स्लोवेस्ट स्टेप होता है और यही जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है और यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट स्टेप जो होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। जो कि टर्शरी कार्बोकेटाइज मोर स्टेबलाइज्ड होता है। दे आर द वन दैट अंडरगो रिएक्शन एंड फॉर्म अ टर्बिड सॉल्यूशन और यही अपोजिट होता है केस में प्राइमरी अल्कोहल के। प्राइमरी अल्कोहल जो है आपको कोई भी प्रेसिपिट नहीं देता एट रूम टेम्परेचर में। ये आपका फर्स्ट, ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है फर्स्ट और सेकंड स्टेप में। अब आपको बताते हैं कैसे ये होता है। अब आप देखिए ये फर्स्ट स्टेप, देखिए यहाँ पे जो है ROH है, जिंक अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड से रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, OH है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर है, म्यूनिसिपल लोन पेयर, तो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। और ये रिएक्ट करेगा किससे, जिंक क्लोराइड से। जिंक जो है वो लेविस एसिड है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। लेविस एसिड कहते हैं उसको जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। जिंक क्लोराइड जो क्या है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, मीन्स लेविस एसिड है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो इसका ऑक्सीजन पास तो इलेक्ट्रॉन है, तो जिंक क्लोराइड क्या करेगा, चाहेगा कि हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें। और ऑक्सीजन अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट किया, जो ऑक्सीजन के पास यहाँ पे लोन पेयर है वो अपना लोन पेयर जिंक को दे देता है और बन गया O पॉजिटिव। यहाँ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, मीन्स ये ऑक्सीजन जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो ऑक्सीजन तो डोनर है नहीं, तो इसे अपने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन को ज़रूरत नहीं थी इलेक्ट्रॉन देने की, पर फिर भी ये अपना ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन दे देता है। लेकिन ये अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दे दिया, जरूरत तो नहीं है लेकिन दे दिया वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन। अब तो ये पछताएगा कि हमने ये क्या कर दिया। तब इस पर प्लस चार्ज आ गया और जिंक पर माइनस का साइन आ गया। ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और उस पर प्लस चार्ज है। ऑक्सीजन किसी और का इलेक्ट्रॉन लेता है बट इसने किसी और को दे दिया, ये तो बहुत हो गया। ये तो लेना चाहता है ना ऑक्सीजन हमेशा इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब तो ये किसी और को दे दिया, इसलिए बाद में पछताएगा ये मैंने क्या कर दिया। आपको मालूम है O प्लस जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन से। O प्लस ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन से। ROH अल्कोहल कोई भी है वो जिंक क्लोराइड से रिएक्ट किया, तब आपको ये मिला, इस तरफ का कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसा मिला आपको। ये R, यहाँ पे जो R है ये हो सकता है मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है। मीन्स R जो यहाँ पे कार्बन होगा CH3 हो सकता है, C2H6 हो सकता है, यहाँ पे इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल कोई भी हो सकता है। अब ये वाला ऑक्सीजन कहेगा
कार्बन से इलेक्ट्रॉन देने, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ये बगल वाले अब कार्बन से ही कहेगा ना कि हमको इलेक्ट्रॉन दे दो, ताकि इसका प्लस चार्ज हट जाए और स्टेबल हो जाए। तो अब मिल जाएगा आपको R प्लस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अपना कार्बन जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को जैसे दिया, तो इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये आपका इंटरमीडिएट बन गया R प्लस। और जिंक क्लोराइड के पास माइनस चार्ज है भी। आपका यहाँ पे एक कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। अब आप समझिए यहाँ पे क्या हुआ। जैसे ये O के पास लोन पेयर है, तो ये अपना लोन पेयर जिंक को दे देता है। तो जैसे ही जिंक को देता है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज आता है तो जिंक से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। अब इसके पर ऑक्सीजन पर डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो जैसे ही डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कमी इलेक्ट्रॉन की होती है ऑक्सीजन के पास, वो वैसे ही कार्बन से कहता है हमको दे दो इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन ही इसको इलेक्ट्रॉन देता है। अब कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जो कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आया, कोई भी यहाँ पे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कोई भी ग्रुप है जो उस पर पॉजिटिव चार्ज आया, वो आपका इंटरमीडिएट बना है, जिसको आप कहते हैं कार्बोकेटायन। यहाँ SN1 में ऐसा बनता है निक्लोफाइल का। अब क्लोरीन यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे SN1 का, यहाँ पे आपको जो है इंटरमीडिएट बन गया, क्या कार्बोकेटायन बन गया आपका, जो ये SN1 रिएक्शन को फॉलो करता है। अब क्लोरीन, अब जो आप सेकंड स्टेप में आप देखें, अब क्या होगा। इन द सेकंड स्टेप द क्लोरीन आयन अटैक द कार्बोकेटायन और आपको एंड दस फॉर्म अल्काइल क्लोराइड। अब क्लोरीन आयन अटैक करेगा, या तो ये ऊपर से भी अटैक कर सकता है या फिर नीचे से भी अटैक कर सकता है। इसी पर दोनों ऑप्शन है ना, चाहे तो यहाँ से अटैक कर सकता है, चाहे तो यहाँ से अटैक कर सकता है। तब आपका फॉर्म हो जाएगा RCl प्लस वाटर और जिंक क्लोराइड। एज अ प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। देखो RCl इससे लग गया, वाटर बाहर निकल गया और जिंक क्लोराइड तो है ही है। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बन रहा है कार्बोकेटायन बन रहा है, मीन्स मिथाइल CH3 प्लस बनेगा या फिर इथाइल बनेगा या फिर प्रोपाइल बनेगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा जो कार्बोकेटायन कहलाता है। आप देखिए मैकेनिज्म की आपको बोर्ड में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ जब आप कंपटीशन देंगे, जब आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे ना, नीट का IIT या JEE का, तब आपको मैकेनिज्म की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आप मैकेनिज्म जानेंगे तभी आप उसको समझ सकेंगे कि कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसलिए मैकेनिज्म को ध्यान रखें अगर आपको कंपटीशन देना है तो। बोर्ड के लिए इनफ है कि आप ऐसे ही ध्यान रखें कि हाँ रट के चले जाएँ, इससे ये बनता है उससे वो बनता है। लेकिन हाँ जब आप कंपटीशन देंगे तब आपको ये मैकेनिज्म जानना ज़रूरी हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें, ये CH3 जो प्लस है, ये एक ही, ये जो हाइड्रोजन जो तीनों लगा हुआ है, ये एक ही प्लेन में है। कार्बोकेटायन क्या होती है, एक प्लेनर स्पेशीज होती है। ये सब एक प्लेन में है, इसलिए इसको कहते हैं प्लेनर स्पेशीज। कार्बोकेटायन एक प्लेनर स्पेशीज होती है जो क्लोरीन आयन में अटैक कर रहा है, या तो फिर जो क्लोरीन आयन जो अटैक कर रहा है, या तो वो ऊपर से अटैक करेगा या फिर नीचे से अटैक करेगा। उसके पास दो ऑप्शन है, एक इधर से अटैक कर सकता है और एक ऊपर से और एक नीचे से अटैक कर सकता है। यहाँ दो प्रोडक्ट बन सकता है, एक ऊपर से जो अटैक किया और एक नीचे से जो अटैक किया। एक को आप बोलेंगे रिटेंशन और दूसरे को आप बोलेंगे इन्वर्जन। एक मीन्स एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और दूसरा जो करेगा वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो जो आपका नेट रोटेशन होगा वो आपका 0 होगा। मतलब एक क्लॉकवाइज कर रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, तो जो दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो दोनों का नेट रोटेशन जो आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तब आप इसको कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मीन्स एक्टिव नहीं है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यहाँ जो प्रोडक्ट बना है वो रेसमिक मिक्सचर बना है, मीन्स रिटेंशन भी हो रहा है और इन्वर्जन भी हो रहा है, तो इसको आप कहते हैं रेसमिक मिक्सचर। और ये कैसा पाउडर बन रहा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों बन रहा है, क्योंकि एक रिटेंशन बनेगा और एक इन्वर्जन बनेगा। जो आप एक क्लॉकवाइज रोटेट होगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। जो नेट रोटेशन होगा वो आपका 0 होगा, इसलिए आप कहेंगे ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इन्वर्जन भी बनेगा और रिटेंशन भी बनेगा, आप तो इसे रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। आपको बहुत ध्यान रखना है यहाँ पे कार्बोकेटायन जो है इंटरमीडिएट है। आप समझ गए होंगे मैकेनिज्म। कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आस्क मी, कुछ क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगी इस पे जो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।